Hello, students. This is English Literature, Chapter 12. I do not mind you, winter wind. I do not mind you, winter wind. This is the chapter name, Literature, Class 1. Okay. In this poem, poet describe in this poem, a girl is talking to the winter wind. She urges to the wind to blow slowly. Let us read this lovely poem. Means इस पोएम में एक लड़की विंटर विंड से बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है. अर्ज मीन्स प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना कि विंड टू ब्लो स्लोली, धीरे धीरे. स्लोली मीन्स धीरे धीरे, बहने के लिए, चलने के लिए. ठीक है. तो सेज गर्ल इस पोएम में डिस्क्राइब क्या हुआ है? आई डू नॉट माइंड यू विंटर विंड when you come flying by. मीन्स लड़की बोलती है I do not mind you winter wind when you come flying by. बोलती है कि जब मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तुम मेरे ऊपर से गुजरते हो, जब आप चलते हो. लड़की विंटर विंड से बोलती है, ठंडे के मौसम में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उससे लड़की बोलती है कि आई डू नॉट माइंड यू विंटर विंड वेन यू कम फ्लाइंग बाय. जब मेरे ऊपर से आप गुजरते हो, चलते हो, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. टू टिकल मी विथ स्नो फ्लैक्स फॉलिंग सॉफ्टली फ्रॉम द स्काई. टिकल मीन्स गुदगुदी, स्नो फ्लैक्स मीन्स बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, फॉलिंग मीन्स गिरना, सॉफ्टली मतलब बहुत ही प्यारे से, फ्रॉम इन सी द स्काई. बोलती है लड़की कि जब आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं तो मुझे गुदगुदी होती है. मतलब लड़की को हंसी आती है, उसको मस्ती आता है, लड़की खुश होती है. तो बोलती है कि टू टिकल मी विथ स्नो फ्लैक्स फॉलिंग सॉफ्टली फ्रॉम द स्काई. जब आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं तो लड़की को बहुत ही खुशी होती है, वो बहुत हैप्पी फील करती है, उसको गुदगुदी होता है, उसको मस्ती होता है. उसके बाद बोलती है बट मीन्स लेकिन. वेन यू ट्रिप मी ओवर एंड आई लैंड ऑन माई बिहाइंड. मीन्स लड़की बोलती है कि बट वेन यू ट्रिप मी ओवर, बोलती कि जब तुम तेज तेज चलते हो, एंड आई लैंड ऑन माई बिहाइंड, और मैं पीछे की तरफ से गिर जाती हूँ जमीन पर. लैंड मीन्स जमीन पर, बिहाइंड मीन्स पीछे, ट्रिप मीन्स यात्रा करना, मी ओवर मीन्स मेरे ऊपर से जब तेज तेज हवा बहती है, चलता है, तो लड़की क्या होती है, जमीन पर पीछे साइड में गिर जाती है. बैक मतलब पीठ के बल से, भार से जमीन पर लड़की गिर जाती है. तो वही बोलती है देन आई मस्ट टेल यू, तब मैं तुमसे ये बोलना चाहूंगी कि विंटर विंड आई माइंड, रियली आई माइंड. जब मैं गिर जाती हूं तुम्हारी वजह से, तब मुझे प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है, तब मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे फर्क पड़ता है. ठीक है. जब लड़की यहाँ पे गिर जाती है तब बोलती है कि देन आई मस्ट टेल यू विंटर विंड आई माइंड, आई रियली माइंड. तब बोलती है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है, जब मैं गिर जाती हूँ तब तुमसे मुझे फर्क पड़ता है. ठीक है. इस पोएम के पोएट हैं जैक प्रिल्यूड्स्की. ओके. देयर आर 3 वर्ड मीनिंग. स्नो फ्लैक्स मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, फॉल मीन्स गिरना, ट्रिप मीन्स यात्रा. ओके. आफ्टर दैट देयर आर सम क्वेश्चन आंसर. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके. ऑलरेडी I do it. Number 1, tick write the correct options. Means there is 3 questions. Tick write the correct option means in each questions there are 3 options. Okay, so which one is the right answer? Tick on the right answer.
The seasons described in the poem is winter, summer, rainy. Which one is the right answer? Yes, winter. Next, the winter wind tickled the young girl with its hand, its leg, snowflakes, snowflakes. The young girl's mind, the winter wind. When it trips her over. Okay. And this is the filling the blanks, means complete the sentence. Okay. So you try to do self. I do not mind you, dash, winter wind, when you dash come flying by to tickle me with snowflakes falling softly from the sky. Okay. Next, number say answer the following question. There are four questions. There are four questions. So chapter 12 here are question answer. I do not mind you winter wind. Okay, answer the following question. Here are four question answer. Whom is the young girl talking to? The young girl is talking to the winter wind. लड़की किससे बात कर रही है? Winter wind से. Number two, where are the snowflakes falling from? कहाँ से गिर रहा है? The snowflakes are falling from the sky. Question number three, when does the winter wind trip the young girl? After the snowflakes fall from the sky, the winter wind trip the young girl. Okay. Question number four, when does the young girl mind the winter wind? कब उसको प्रॉब्लम होता है? When the winter wind lands on her back. The young girls mind the winter wind. Back means पीछे. जो हमारे पीठ होता है ना, दैट्स अ बैक. बैक मीन्स पीछे. तो वही बोलते हैं, when does the young girls mind the winter wind? तो आंसर, when the winter wind land on her back, the young girls minds the winter wind. Okay, everything is complete. Try to learn this poem. Okay, thank you.